सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हमारा स्पेशल विषय होगा। बहुत से जो नए किसान चाहे किसी भी तरह की बागवानी में आते हैं, चाहे एप्पल बेर की है, चाहे अमरूद की है, मौसमी की है, संतरे की है, चीकू की है, अनार की है। कभी भी जब नया किसान खाली वीडियो देख के और वो एकदम उत्साहित हो जाता है, उसके कभी भी नुकसान फायदा उसकी तय तक नहीं जाता। और बाद में उसको कई तरह की ऐसी वीडियो मिल जाती हैं जिससे वो मोटिवेट तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसके सामने कई तरह की समस्या आती हैं। तो आज की वीडियो में हमारा स्पेशल विषय ये होगा। जब भी कोई भी किसान, खासकर नया किसान, किसी भी तरह की बागवानी में आना चाहता है तो उसकी तह तक पूरी जानकारी लेके तभी वो बागवानी में आए, क्योंकि अधूरी जानकारी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अब जो साल जा चुका है, इस पिछले साल में फ्लावरिंग स्टेज पे एप्पल बेर के कम से कम मेरे पास 100 किसानों के ऐसे फोन आए जिन्होंने गलत वीडियो देख के, क्योंकि यूट्यूबर, कई, मैं सभी यूट्यूबर को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली पैसा कमाने से मतलब होता है। वो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। उन्होंने ना तो किसी भी तरह की फील्ड की जानकारी होती है, वो किसी भी खेत में जाएंगे और वीडियो बना लेंगे और वहां सर पे उसका गलत गाइड कर देंगे किसान को। तो आपने क्या क्या पॉइंट जो जरूरी होते हैं, वो हर पॉइंट पे भी, विषय पे भी बात करेंगे। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो और भी किसान इस वीडियो देख के अपना फायदा कर सकते हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो लंबी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ, पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाएं, जैसे आपने सपोज करो एप्पल बेर की बागवानी करनी है, तो आज हमारा स्पेशल ज्यादा विषय एप्पल बेर के ऊपर ही रहेगा। उसमें आपने क्या क्या आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है, क्या क्या परेशानी होती है, उसका कैसे सोल्यूशन होता है, वो सारे विषय हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एप्पल बेर के कम से कम भी 10 से 15 किसानों से आप मिलके जिस जहां अच्छा प्रोडक्शन हो और वो किसान आपको अपने जो तजुर्बे हैं वो आपसे अगर शेयर करना चाहता है, तो उससे उसके तजुर्बे, उसका एक्सपेरिमेंट, हर तरह से वो आप उससे शेयर करवाएं, उससे जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद फिर आप इस फील्ड में उतरे। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, एप्पल बेर का जो पौधा होता है वो हम किस समय लगाएं। एप्पल बेर का जो पौधा होता है वो आप सर्दी और गर्मी 2 महीने होते हैं, 15 अप्रैल से लेकर 15 जनवरी। और जो कई जगह होता है मई का महीना, कई जगह होता है जून का महीना, भयंकर गर्मी का, उसको अवॉइड करें। बाकी आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो समय होता है वो होता है हमारा फरवरी, मार्च और जुलाई का महीना, जब बरसात आ जाती है। 2 महीने सबसे बेस्ट होते हैं। और जिन्होंने अगले साल के लिए अपनी फसल तैयार करनी होती है तो वो सितंबर अक्टूबर में लगा सकता है। अब बात आती है दोस्तों, एप्पल बेर का पौधा प्लांटेशन करते समय हमने कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। प्लांटेशन करते समय हमारी पहली सावधानी ये है, हम कितने बाय कितने पर लगाए, क्योंकि एप्पल बेर जमीन की अकॉर्डिंग, कई जमीन ऐसी होती है जो उपजाऊ ज्यादा होती है, कई जमीन ऐसी होती है जो बंजर होती है, कई जमीन रेतीली होती है, कई जमीन दोमट मिट्टी की होती है, चिकनी मिट्टी की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, अगर मैं बात करूं रेतीली जमीन, तो वहां पर आप जो डिस्टेंस होता है वो आप रख सकते हैं
8x12 या 10x12। अगर आपकी जमीन उपजाऊ ज्यादा है और दोमट मिट्टी है तो आप जो डिस्टेंस होता है वो रखेंगे 10x15 या 12x18। अगर आप ये सोचते हैं भाई मैं एक बार एप्पल बेर का खेत लगा के और 18 से 20 साल मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता, जैसे लगाया वैसे मेरा भविष्य तक चलता रहे, तो उसके लिए आपने लगाना पड़ेगा लगभग जो एवरेज होती है वो है आपने 15x25 पे। पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट। लेकिन क्या होता है जब स्टार्टिंग में हमने पहले साल जब एप्पल बेर की खेती करते हैं तो हमारा खेत खाली दिखाई देता है, तो दूसरा साल भी जो होता है उसमें भी आपका खेत पूरी तरह से भरता नहीं है अगर हम ये डिस्टेंस करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन और है, आप एप्पल बेर को पहले साल हाइडन सिटी पे लगाएं। हाइडन सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एप्पल बेर का जो बाग है 8x10 पे, पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट। क्योंकि पहले साल पौधा ज्यादा से ज्यादा आपका 5-6 फीट की हाइट लेता है और 2 से 2.5 फीट का आकार लेता है। दूसरे साल जब आपका पौधा 8 से 10 फीट की हाइट लेता है और जो वो आकार लेता है वो लगभग 4 से 5 फीट का आकार लेता है। कई जगह अच्छी जमीन है तो 7-8 फीट का आकार ले लेता है, यानी कि 4 फीट इधर हो गया, 4 फीट इधर। तो 2 साल तक आप 8x10 पे अपना बाग लगा सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद आपने बगैर किसी के जानकारी के सीधा एक फार्मूला अपनाना है। आपने पौधे से पौधे जो हमने 8-8 फीट पे लगाए, पौधे से पौधे में एक पौधा निकाल देना है और जो लाइन 10 फीट पे हमने रखी थी वहां से पूरी लाइन हटा देनी है। आपका जो बाग होगा 2 साल के बाद वो एवरेज 16x20 पे हो जाएगा। वो जो डिस्टेंस होता है वो आपके लिए लगभग 18 से 20 साल तक जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत बढ़िया डिस्टेंस होता है। 2 साल तक उससे आप प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, आपका खेत भी खाली नजर नहीं आएगा और खर्चा जो होगा वो 5 से 10 हजार मुश्किल से खर्चा होगा एक्स्ट्रा पौधे के लिए। अब बात आती है इसके बाद एप्पल बेर में हम किस किस समय जो खाद होता है वो खाद डालें। सॉरी। तो दोस्तों कई दिन से खांसी जुकाम हो रहा है इसलिए माफी चाहता हूं बार बार। तो दोस्तों हमने जो खाद की बात आती है तो खाद एप्पल बेर के अंदर 2 समय सबसे जरूरी होता है। एक होता है फ्लावरिंग से पहले, जब भी हमारी फ्लावरिंग आती है 15 दिन पहले उसके अंदर आप खाद डाल देंगे। वो खाद आप जैविक तरीके से डालते हो या रासायनिक तरीके से, वो हमारी अनेक अलग अलग वीडियो में पूरी जानकारी दे रखी है। इसके बाद दूसरी जो डोज होगी वो हमारी होगी फल बनते समय। इस चीज का विशेष आपने ध्यान रखना, फल बनते समय खाद अवश्य डालें। अगर आपने खाद नहीं डाला तो आपके फल का साइज नहीं बनेगा। अब बात आती है साथियों इसके अंदर जो हम फंगस जो अटैक करती है उसका स्प्रे कब कब होता है। उसका स्प्रे 2 बार बहुत जरूरी होता है। एक स्प्रे होता है जिस समय बरसात का सीजन होता है, बरसात के सीजन में आप इसमें फंगीसाइड का जरूर इस्तेमाल करें। कोई भी आप फंगीसाइड ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम, मैंकाजिम या अन्य बाजार में और भी फंगीसाइड है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद साथियों दूसरा जो फंगीसाइड का होता है वो होता है फल बनते समय। फल बनते समय फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर होता है क्योंकि हमने कई एरिया ऐसे देखे हैं जहां पर फल बनते समय वहां पाउडरी मिल्डू या और भी कई तरह की फंगस आ जाती है। तो उस फंगस से निजात पाने के लिए 2 बार। इसके अलावा साथियों इसमें हमने समय समय पर कुछ न्यूट्रेंट वो देने होते हैं। अगर आपने ड्रिप लगा रखी तो ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, अगर आपने ड्रिप नहीं फल्ड इरीगेशन है तो फल्ड इरीगेशन के माध्यम से आप न्यूट्रेंट दे सकते हैं। वो हमारी अलग अलग वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है फ्लावरिंग स्टेज पे गलत स्प्रे करने से। कई बार एक धारणा है हमारी, खासकर जो पुराने विचारों के आदमी हैं उनकी, या आपको वो सलाह देगा साथियों जिन्होंने आज तक एप्पल बेर की खेती भी नहीं करी होगी, वो आपको सलाह देगा तो उसको कोई भी तजुर्बा नहीं होता, वो आपको गलत गाइड कर देता है।
वो सबसे गलत खतरनाक सलाह जो होती है वो होती है फ्लावरिंग स्टेज पे पुराने बुजुर्ग बुजुर्ग या हमारे जो जिन्होंने खेती नहीं की वो किसान वो सलाह देते हैं जी फ्लावरिंग स्टेज में पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब की बार कम से कम भी मेरी नजरों में जिनका मेरे से संपर्क हुआ 100 किसानों ने अब की बार बहुत भारी नुकसान किया है अपने साथ। उन्होंने फ्लावरिंग स्टेज पे पानी ना लगा के तो उन्होंने उनका टोटली फ्लावरिंग ड्रॉप हो गया। तो साथियों, पानी की जो बात होती है, पानी समय के अनुसार आप समय समय पर जरूर लगाते रहें, जैसे आपकी जमीन है उसके अकॉर्डिंग। फ्लावरिंग स्टेज पे भी पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्लावरिंग स्टेज पे आपने पानी नहीं लगा तो आपका फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाएगा। ज्यादा गहरा पानी ना लगाए, ज्यादा गहरा पानी भी नुकसान करता है। इसके बाद बात आती है साथियों, सबसे जो अहम होता है, बहुत से किसान एप्पल बेर की खेती तो कर लेते हैं लेकिन उनके साइज डेवलप नहीं होते। तो साइज डेवलप होने का दो रीजन होते हैं। एक तो पौधे में अच्छी तरह से हवा का संचार ना होना, धूप न लगना। तो इसलिए हम समय समय पर कटाई छटाई, जैसे एक तो हम रेगुलर काटते हैं नीचे से, वो हमारी हार्वेस्टिंग के बाद होता है। एक होता है बरसात के समय हम उसकी छटाई करते हैं। तो छटाई करनी बहुत ही जरूरी है। जो भी आपका घना जो जंगल हो रहा है उसको अलग से निकाल दें। आपका पौधा अच्छी तरह से हवा ले मिलेगी, अच्छी तरह से उसको धूप मिलेगी। हो सके तो साथियों, एक बार आपने जिस समय बंधाई वगैरह करते हैं उस समय भी अपने पौधे में कटाई छटाई बहुत ही जरूरी होती है। अगर ये आप करेंगे तो आपका साइज भी डेवलप होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों, एक बात और होती है, समय समय पर हम एनपीके का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लावरिंग से पहले आप 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज का शुरुआती दौर जब होता है, वहां से लेकर और फल बनने तक, यानी कि फल का जब तक साइज सही तरह से मेच्योर नहीं होता, जब तक हम 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा 052-34 का बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आपने एक स्प्रे बीच में 12-61-0 का जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है 052-34 हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे में कुछ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहां पर हमने कुछ मात्रा नाइट्रोजन देनी होती है। 12-61 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, पकते समय जब हार्वेस्टिंग नजदीक होती है, हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले आपने 0050 या 20 दिन पहले कह सकते हैं, वो आप अपने पौधे का, बाकी मौसम के ऊपर वो डिपेंड होता है, 15 दिन पहले शुरू करें या 20 दिन पहले शुरू करें, 0050। इसके अलावा साथियों, इसमें अहम एक रोल होता है, हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तो अपने पौधे के अंदर दे देते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे पौधे को सेकंड न्यूट्रिएंट की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बहुत से किसान सेकंड न्यूट्रिएंट पौधे में नहीं देते हैं, तो वहां उनको कई समस्या आती है। जैसे क्या समस्या आती है, फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या आती है, दूसरा फल सही तरह से साइज नहीं डेवलप होता। इसके अलावा हमारा जो पौधा होता है वो क्लोरोफिल नहीं बनाता। क्लोरोफिल नहीं बनाएगा तो उसमें क्या होगा, पौधा जब खाना नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाएगी। अगर खाना नहीं बनाएगा तो हमारे पौधे की जो रूट जोन है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, आपका जो फल होता है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, फल सेकंड न्यूट्रिएंट के कारण आपका काला भी पड़ जाता है, कई बार वो लाल लाल भी हो जाता है, उसमें कई तरह की आपको समस्या देखने को मिलती है। तो 2 बार आप सेकंड न्यूट्रिएंट का जरूर इस्तेमाल करें। एक आप सेकंड न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग से जस्ट लगभग 7 दिन पहले और एक फल बनते समय। सेकंड न्यूट्रिएंट में साथियों क्या क्या आता है, अपना आता है कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, सल्फर का भी हो जाता है, कैल्शियम का आप अलग से करें। एक अहम रोल होता है साथियों इसके अंदर बोरोन का। बोरोन का भी आपने कम से कम 2 बार इसमें इस्तेमाल करना होता है। एक जब आप स्टार्टिंग में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें, उस समय बोरोन मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक बार आपने
फल जब आपका सही तरह से डेवलप हो जाता है तो उस समय हार्वेस्टिंग से पहले लगभग 1 महीना पहले आपने बोरोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कुछ अहम पहलू थे। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं विराम देना पड़ेगा। अगली वीडियो में और मैं आपसे और तरह के टॉपिक पे बात शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।